बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने राजनपुर में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। सीटीडी की राजनपुर में बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 3 फरार हो चुके हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा, डेटोनेटर और प्राइमा कोड भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इलियास उर्फ अब्दुल्ला खान और इरफानुल्लाह के नाम से हुई है। बड़ी कार्रवाई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। राजनपुर में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सीटीडी की राजनपुर में बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 3 फरार हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा, डेटोनेटर और प्राइमा कोड भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इलियास उर्फ अब्दुल्ला खान और इरफानुल्लाह के नाम से हुई। कौमी असम्बली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने से साफ इनकार। ऐवान ने फंड्स जारी करने से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की स्टेट बैंक को भी बराह रास्त फंड्स जारी न करने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, 21 अरब रुपए जारी करना वज़ारत ख़जाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का एहतराम करते हैं, मगर आइन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। अफसरान आइन को पस पुश्त डालकर पैसे कैसे दे सकते हैं? कानून के तहत इस रकम के इस्तेमाल के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना ज़रूरी है। कौमी असम्बली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से साफ इनकार। ऐवान ने फंड जारी करने से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। फंड से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में वजीर कानून ने पेश की। इजहार ख्याल करते हुए आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक कंसोलिडेट फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। विफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने गौर के बाद ये मामला इस ऐवान को भेजा, क्योंकि ये इख्तियार कौमी असम्बली का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, मगर आइन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। अफसरान आइन को पसे पुश्त डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं? अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आईनी साबित हुआ तो स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब पूरा करेंगे। कौमी असम्बली से पहले कायमा कमेटी बराए खजाना को कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए एलोकेट करने का हुक्म दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मख्तस की, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं। फंड्स मख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शहबाज शरीफ को कुर्बान के बकरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को चाहिए अपनी सियासत बचाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अवाम को जजेस के फैसले हुकूमत से मनवाना होंगे। पीटीआई इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बातचीत करना चाहती है। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस के ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब चले तो वे खड्डे में ही गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना पाकिस्तान की कौम का फर्ज है। हमने पहले ही कहा है, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है वो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर होने हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। वाइस चेयरमैन हारून रशीद का कहना है कि पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। असल अज़ खुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने पर होना चाहिए था। पार्लियामेंट के एक्ट की बहाली तक वकला का एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का अदालती बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ मंगल को यौम स्याह मनाने का ऐलान। वकला कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि वकला बरादरी पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगी। पार्लियामेंट के एक्ट की बहाली तक वकला का एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मकसद ये है कि तमाम इदारे अपनी हदूद क़यूद में रहते हुए किरदार अदा करें। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करें। कल के लिए तो यूनानिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था, पार्लियामेंट के एक्ट पर हुक्म इम्तना वापस ना लिया तो मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और तहरीक चलाएंगे। जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार काउंसिल्स का,
और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लाएमल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके खिलाफ जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा का कहना था, एक जमात के तर्जुमान दिन रात वकला तहरीक की बात कर रहे हैं। ये वही साहिब हैं जो अपने खानदान समेत मुशर्रफ के साथ खड़े थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा, जबकि नून लीग से राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक मुलाकात में शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत की वजह से बहरानी सूरत हाल है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वफ़द ने ANP और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात में भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ANP और MQM के दरमियान अहम राबता, दोनों जमातों के दरमियान अहम मुलाकात तय पा गई। तर्जुमान ANP जाहिद खान के मुताबिक ANP का वफ़द MQM के रहनुमाओं से आज दोपहर 2 बजे मुलाकात करेगा, जिसमें इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान ANP की जानिब से MQM को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क की खातिर सियासी जमातों को कौमी इंतखाबात की तारीख पर मुत्तफिक करने की कोशिश का आगाज़ किया। PDM PTI अपने मौक़िफ़ में लचक लाएँ, रेड लाइन से पीछे हटें। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा कि क्रिकेट खेलनी है तो सबको तारीख, ग्राउंड और तरीक़ेकार पर मुत्तफिक होना होगा। जमात इस्लामी नहीं चाहती कि सियासी जंग मज़ीद बढ़े। अवाम बेयारो मददगार हैं, कोई बाहर से सियासी लड़ाई ख़त्म करवाने नहीं आएगा। सियासतदान बावकार रास्ता इख्तियार करें। सियासी लड़ाई अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ख़त्म नहीं होगी। इलेक्शन मंजिल के हसूल का रास्ता है, रास्ता गुम हो गया तो मंजिल नहीं मिलेगी। KP में तोरखम बॉर्डर पर पहाड़ी तोदा गिर गया है। मलबे तले दबी गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कंटेनर्स में लगी आग को बुझा दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर KP के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों के लिए पेशावर और नौशहरा से भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, लंडी कोतल से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं सुधेर अहमद आफरीदी। अहमद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, ये तो गुज़श्ता रात बारिश के नतीजे में चूंकि वहाँ पे NLC का वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जो अफगानिस्तान जाने वाली गाड़ियाँ हैं एक्सपोर्ट रोड पे, वहाँ पे बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी थी। डिप्टी कमिश्नर खैबर अब्दुल नासिर के मुताबिक दर्जनों गाड़ियाँ वहाँ पे कंटेनर्स और दूसरी लोडेड गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनके ऊपर वो पहाड़ी तोदा गिरा। इब्तिदाई तौर पर तो 3 जख्मियों को रेस्क्यू वालों ने निकाल कर लंडी कोतल हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचा दिया है, जबकि खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि बहुत से जो ड्राइवर और कंडक्टर है गाड़ियों के, वो अभी मलबे तले दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू 1112 के अहलकार और मकामी सैकड़ों रजाकार वहाँ पे मौजूद है और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और लंडी कोतल के अस्पताल में उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है। सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है और ये बहुत बड़ा सानिया है और लोगों ने इस हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है कि अगर जल्दी वो बड़े बड़े वो मशीन नहीं पहुंची तो ये खदशा है कि जो जख्मी पड़े हैं, फंसे हुए हैं, वो हलाक हो जाएं। जी ठीक है, ऑपरेशन अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अहमद। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। मुकदमात ख़त्म होंगे तो सियासत का अमल आगे बढ़ेगा। अरकान पार्लियामेंट का इस बारे में क्या कहना है? पार्लियामेंट की राहदारियों से मज़ीद तफसीलात फैसल अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ मशरूत मुज़ाकरात की हामी भर ली। मुकदमात ख़त्म किए जाएं तो बात आगे बढ़ेगी। क्या इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस आने देगी? मुज़ाकरात कितने मुस्बत साबित होंगे? अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हें से जानते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश के हवाले से, उनके मुकदमात के हवाले से आपको याद होगा, जब मैं पिछले अदम एतमाद के लिए आया था तो मैंने सबसे पहले ये मौक़िफ़ रखा था कि हमने इस जो ये पॉलिसी है इसको
ख़त्म करनी है, एक नई पॉलिसी जो इदारों के हवाले से लानी होगी। लिहाजा शराइत पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, गैर मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। हाँ, सियासतदान जब बैठते हैं तो डायलॉग्स करते हैं, सियासत डिस्कस होती है, इलेक्शन डिस्कस होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि मेरे ये एजेंडा इस पर बातचीत होगी तो हमारी तरफ से ना ही समझें। हाल उस वक्त निकलेगा जब आप अवाम के मफाद को, मुल्क के मफाद को अपने सियासी मफाद पर तरजीह देंगे। मुज़ाकरात शराइत से नहीं होता, किसी की शराइत काबिल कबूल नहीं है। अगर बैठ जाएं आपस में, एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू हो जाए तो मसाइल हल होते रहेंगे। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मसाइल जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके नतीजे में फिर जो इस वक्त तनाव है उसमें कमी ज़रूर आएगी। ये पॉलिटिकल डायलॉग तो हर सूरत में होना चाहिए। तो सियासी लोग जब आपस में बैठेंगे नहीं तो मतलब फिर मसाइल किस तरीके से हल होंगे। जो गलत मुकदमात है उसको तो फिर ख़त्म होना चाहिए। अराकीन पार्लियामेंट कहते हैं अवामी मफाद अहम है जिसको मद्देनजर रखते हुए सियासी क़यादत को फैसले करना होंगे। वहीं ये भी कहना है कि मशरूत मुज़ाकरात किसी सूरत सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ सैयद फैसल अली, न्यूज़ पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पीटीआई के पंजाब में टिकट्स के हवाले से हैरान कुन फैसले सामने आए हैं। बड़े बड़े नाम पंजाब में इंतखाबात की दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़राए का दावा, पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 80% उम्मीदवार फाइनल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अज़हर, मुराद रास, ज़हीर अब्बास खोखर और शब्बीर गुज्जर भी टिकट्स के हसूल में नाकाम रहे। पीटीआई की जानिब से आज टिकट्स का हतमी ऐलान मुतवक्की है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक टिकट जमा करवाने की तारीख 19 अप्रैल है। ईद पर कप्तान के खिलाफ जमान पार्क में बड़े क्रैकडाउन का खदशा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिफाजत के लिए ईद उल फितर के दौरान कारकुनान की ड्यूटियां लगाने का फैसला। ईद के पहले रोज़ इमरान खान की सिक्योरिटी लाहौरियों के ज़िम्मे, दूसरे रोज़ केपी, जबकि तीसरे रोज़ जुड़वा शहरों के कारकुन जमान पार्क लाहौर में मोर्चाजन होंगे। अली अमीन गंडापुर की आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेशी। रहनुमा पीटीआई को खुसूसी सिक्योरिटी के हिसार में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर पुलिस आज मुकदमे का रिकॉर्ड भी पेश करेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सरगोधा में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज खावर रशीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की समाअत करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर को भखर से सरगोधा जो है वो लाया जा रहा है और जिनके वकील जो हैं वो इस वक्त अदालत में आना शुरू हो चुके हैं। और आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाने के बाद पुलिस जो है वो इस्तहा करेगी कि हमें जो इसका मजीद जो है वो रिमांड दिया जाए और रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को सख्त सिक्योरिटी में जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त दहशतगर्दी की अदालत के बाद सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अली अमीन गंडापुर जो है कुछ देर तक जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने आदिल राजा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आदिल राजा के खिलाफ रावलपिंडी के थाना भनी में 506/406 दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आदिल राजा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी सिविल जज मोहम्मद शहाब ने जारी किए। इस्लामाबाद थाना सहाला के इलाके में मुसल्लम मुलजिमान की मुबैना डकैती की कोशिश, मुलजिम की फायरिंग से उसका अपना ही साथी मारा गया और एक शहरी जख्मी हो गया जबकि दूसरा शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने दूसरे मुलजिम को खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पिंडी घेब में नवाही गांव के 30 सैयदा शाह में 4 नकाबपोश डाकुओं के अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार, लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गाँव से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुतासरीन आज दिन 11 बजे DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पिंडी घेब के नवाही गाँव में 4 नकाबपोश डाकुओं के अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार, लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं यासिर मकसूद से। यासिर, अपडेट कीजिएगा। वाकया पिंडी घेब से नवाई गांव 30 सैदो शाह के घर में पेश आए। असले से लैस 4 नकाबपोश डाकुओं ने घर को वालों को यरगमाल बनाकर घर की औरतों के कानों से सोना और नकदी लेकर आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस का अमला जाए वक़्त पर पहुंच गया
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जराये के मुताबिक पुलिस ने गांव से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है जो पहले कई जराइम में मुलव्वस पाई जा चुकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने यासिर अपडेट किया। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक और 1 जख्मी। मुलजिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से मोबाइल छीना। इतला मिलने पर पुलिस पार्टी ने ताक़ुब किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मेहराबपुर में पुलिस का मुबैना मुकाबला, एक डाकू मारा गया। SHO मीर इमदाद तालपुर के मुताबिक मुलजिम खुर्शीद को गिरफ्तार किया तो उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार एजाज खंड को शहीद किया था। अपडेट करें आपको, मेहराबपुर में पुलिस की मुबैना कार्रवाई सामने आई है जिसके नतीजे में एक डाकू मारा गया है। तफसीलात क्या हैं, इब्रार हुसैन आज़ाद से जानते हैं। इब्रार, बताइएगा। मेहरापुर पुलिस ने गोदू नहर पे मुबैना मुकाबला किया है। SHO मेहरापुर मीर इमदाद तालपुर ने राब्ता करने पर बताया है कि गुज़िश्ता रोज DSP के जो ड्राइवर थे एजाज खंड, उसे शहीद किया गया था, जिसकी गिरफ्तार शक के शुबे में एक मुलजम खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया था, जिसे गिरफ्तार करके जैसे ही थाने लाने की कोशिश की गई तो उसके साथियों ने वहां पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू खुर्शीद बाबा जाबाज हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार, आपने अपडेट किया। शाहकोट में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर काली घटाओं का राज बरकरार है। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम ठंडा और सुहाना बना दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या होने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा नियो कामरान अली से। जी कामरान। जी बिल्कुल, शाहकोट में होने वाली बारिश के बाद से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। आसमान पर बादलों ने डेरे डाले हुए हैं और ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, जबकि वक्फे वक्फे से बूंदे टपकने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और इस सुहाने मौसम से जो शहरी हैं वो काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और अब ये जो अचानक मौसम में तब्दीली वाक़या हुई है, इसकी वजह से इन्होंने सुख का सांस लिया है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी चल रहा है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। शहरियों का कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो इनकी जो मीठी ईद की खुशियां हैं वो भी दुबाला हो जाएंगी। जी। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा? तहरीक इंसाफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम फाइनल न कर सकी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की इमरान खान के खिलाफ बगावत, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार चौधरी रशीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सऊदी अरब ने मज़ीद $2 अरब दिए हैं। UAE से भी $1 अरब मिले हैं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। इसके बावजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बहुत नाजुक है। मुआशी हालात के पेश नज़र काबीना अरकान ने अपनी तनख्वाह सरेंडर करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया। और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन बहुत टाइट है। पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इंतज़ाम सूबे सिंध में मियारी तालीम की फराहमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फ़ौज तालीम से महरूम बच्चों और नौजवानों की प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के लिए सिंध भर में स्कूल्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो मयार के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। इन स्कूल्स को आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तर्ज पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर 3800 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम के अलावा साइंस के मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं, जबकि हॉस्टल्स की सहूलियात भी दी गई हैं। इन स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा पुरज़्म है कि वो यहाँ से बेहतर तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा, इन स्कूल्स का बहुत अहम किरदार नज़र आ रहा है बच्चों के फ्यूचर के हवाले से।
पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए तमाम सूबा सिंध में मेयारी तालीम की फराहमी का सिलसिला जारी है। पाक फ़ौज तालीम से महरूम बच्चों और नौजवानों की प्राइमरी एंड सेकेंडरी तालीम के लिए सिंध भर में स्कूल्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो मेयार के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। बलूचिस्तान में ख़वातीन के रवायती पहनावे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। खुशी के त्योहारों पर यही रिवायती पहनावे ही उनकी तरजीह होते हैं, लेकिन मौजूदा महंगाई के बायस इनकी ख़रीदारी में कमी से खुद दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अजीज़ मरी। कशीदाकारी से मुज़य्यन बलूचिस्तान के देदा ज़ेब रिवायती पहनावे, इनको पहनना खुशी के त्योहार पर हर एक की ख्वाहिश होती है। महंगाई के बायस कीमतें ज्यादा होने से ख़वातीन कानून पर हाथ लगाने पर मजबूर हैं। हम क्या है, हम तो इतनी परेशान है कि हम बिल्कुल रोने, हम हर रोज रो रहे। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना कोई आटा देखो, घी देखो, हम वो नहीं ले सकते। हम अपने बच्चों के लिए कपड़े क्या ले ले। दूसरी जानिब खरीदारों के मुकाबले में खुद दुकानदार भी ज्यादा परेशान हैं। बनिस्बत पिछले साल इस साल बहुत कमजोर है कारोबार, बहुत स्लो है, महंगाई है ना, लेकिन लोग पहले अगर 2 जोड़े खरीद सकता था, इस साल जो है एक भी मुश्किल से खरीद रहे हैं। ताजिरों का कहना है अगर महंगाई में कमी नहीं हुई तो उनके लिए कारोबार को जारी रखना मुश्किल होगा। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, नियो, कोयटा। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है, मिलकर आवाज़ उठाना होगी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली इंतहाई खुश आइंद है। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामी ममालिक के सुफ़रा से खिताब। Look at what is happening in Palestine. I think hundreds of people have been killed in the last many months. And naked aggression. And the Prime Minister of Palestine and some of his cabinet members have made statements which are beyond imagination. And they have said that they will go to those areas where even United Nations and Security Council have made clear stand and clear statements. But there is no qualms about it. They are showing disdain and they have crossed the red line. चीनी फौजी मशकों के बाद अमरीकी मिसाइल बरादर बहरी जहाज़ ताइवान की जानिब गश्त करता दिखाई दिया। अमरीकी नेवी का जंगी जहाज़ USS मलियस ताइवान से गुजर रहा है, जिसको हुकाम ने एक मामूली गश्त करार दिया है, जबकि अमरीकी बहरिया ने ताइवान से जहाज़ के गुजरने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब चीनी हुकाम ताइवान के मामले पर अमरीकी रवैये को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के तौर पर देखते हैं। मोदी की खुशामद में पाकिस्तान मुखालिफ जाली सर्जिकल स्ट्राइक का बॉलीवुड ड्रामा फास्ट। भारतीय फिल्म में जाली सर्जिकल स्ट्राइक का कबल अज़ वक्त रिलीज लीक होना ये साबित कर गया कि पाकिस्तान दुश्मनी में बनने वाली तमाम भारतीय फिल्मों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। बॉलीवुड ने चापलूसी और खुशामद में भारतीय फौज पर भी सबकत हासिल कर ली। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सिर्फ का एक महाज नहीं, दुश्मन कई महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा का मखसूस मालियाती डिपार्टमेंट पाकिस्तान दुश्मनी में बनने वाली तमाम मूवीज में न सिर्फ माली मामलत करता है, बल्कि वसाइल भी मुहैया किए जाते हैं। बॉलीवुड के हिदायतकार भी अमलन मोदी बन गए। आने वाली पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म, जिसमें जाली सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा बयानिया बनाया गया, रिलीज से पहले ही कहानी लीक हो गयी। जाली सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड मैदान में आ गया। अभिषेक धुतिया ने वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाजत मांग ली। फिल्म हकीकत की बजाय अफसानवी किरदारों, वाक़ियात और कारनामों पर मुश्तमिल होगी। फिल्म में मोदी को खुश करने के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेज और तकारीर दिखाई जाएंगी। फिल्म का आगाज भी मोदी की आवाज में बनाई गई नज़म से होगा। मुज़ाकराखेज़ स्क्रिप्ट के मुताबिक 26 फरवरी को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसकर F-16 समेत कई तैयारों को मार गिराया। फिल्म का हीरो 1000 दहशतगर्दों से तने तनहा लड़ते हुए दिखाया गया।
न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज में पहली फतह हासिल कर ली। 163 रन का ताक़ुब करते हुए कौमी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 162 रन बनाए। कीवी कप्तान टॉम लेथम ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कौमी टीम की जानिब से शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मायूस कुन खेल पेश किया और यके बाद दीगरे विकेटें गिरते रहीं, मगर इफ्तिखार अहमद ने कीवी बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया और 60 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सीरीज का चौथा मैच 20 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज़ काशिफ और खातून नायला कियानी का मुल्क के लिए बड़ा एजाज़। शहरोज़ काशिफ और नायला कियानी ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली है। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से ज़ायद दुनिया की 11 चोटियाँ सर कर चुके हैं और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से 11 चोटियाँ सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन चुके हैं। 2 रोज़ कबल अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने भी अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया था। पाकिस्तानी फ़ीमेल कोहपैमा नायला कियानी ने भी शहरोज़ काशिफ के हमरा अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया है, जबकि नायला कियानी चोटी अन्नपूर्णा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गई हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं खेल के मैदानों में भी गूंजने लगी हैं। इंग्लिश फुटबॉल लीग की दिफाई चैंपियन टीम मैनचेस्टर सिटी के स्टेडियम में इफ्तार के वक्त दी गई अज़ान ने मुसलमान शायकीन के दिल जीत लिए। इससे कबल चेल्सी फुटबॉल क्लब ने भी अपने स्टेडियम में मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।